Hello students. In this video, we are going to study some problems on continuity. So let's start. तो प्रॉब्लम जो हमारी है continuity पे वो हम लोग देखते हैं क्या है. प्रॉब्लम इज डिस्कस द continuity. Discuss the continuity of the function fx किसके बराबर है. साइन ऑफ इनवर्स मॉड ऑफ x is not equal to 0 when x is equal to 0. कहाँ पे चेक करनी है आउटपुट क्वांटिटी. एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0. अब आपको x इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. तो सबसे पहले देखते हैं क्राइटेरिया क्या होता है कॉन्टिन्यूटी चेक करने का. क्राइटेरिया, कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू a पे. अगर वो फंक्शन कहाँ पे x इज इक्वल टू a पे डिफाइंड है, पहली चीज. पहले तो आपको ये देखना है क्या उसकी वैल्यू उस पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. अगर फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है देन इट इज ओके. तो हम लोग कहेंगे फंक्शन क्या डिफाइन है. सेकंड, जो फंक्शन की लिमिट है, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, वो किससे बराबर होगी. तो लिमिट ऑफ इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, अगर उसके बराबर इसकी लिमिट हो जाए तो मैं कहूँगा ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है. तो चले फॉलो करते हैं जरा इसको. जैसे हमने पहली प्रॉब्लम्स में किया है वैसे ही करेंगे इसमें भी. सोल्यूशन रहेगा हमारा. तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स मॉड ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0, एक्स इज इक्वल टू 0. अब देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका मॉड एक्स फंक्शन. तो मॉड एक्स फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है. मॉड एक्स फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि जब आपका फंक्शन ये एक्स के बराबर होगा, जब आपका फंक्शन क्या होगा, सॉरी, जब आपका एक्स जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा. ये माइनस एक्स के बराबर होगा जब एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा. और ये 0 होगा जब आपका क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा. तो यही हमने डेफिनेशन इसकी यूज करनी है. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे फंक्शन को. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें क्या आएगा. अब देखिए, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. जहाँ आपका एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, जहाँ आपका एक्स एक्स लेस देन 0 होगा. ठीक है ना. क्योंकि आप लाइन नंबर लाइन पे देखोगे तो ये आपका एक्स इज इक्वल टू 0 है. तो जब नॉट इक्वल टू होगा तो जहाँ तो इस साइड होगी वैल्यूज इसकी, जहाँ इस साइड होंगी ये आपकी एक्स ग्रेटर देन की वैल्यू होंगी, ये एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पे वैल्यू होंगी. ठीक है. तो वही हम लोग यहाँ करने वाले हैं. एक्स नॉट इक्वल टू 0 को मैं दो में बाइफरकेट कर सकता हूँ, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन ऑफ इनवर्स. आप देखिए, जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, x होती है. तो ये मैं यहाँ सिंपली क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा. जब मॉड x आपका लेस देन 0 होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी. अब देखते हैं जरा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ इनवर्स. अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, मॉड की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एक्स होती है. जब ये x लेस देन 0 होगा तो मॉड की वैल्यू होगी माइनस एक्स. तो मैं यहाँ साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ दिस माइनस एक्स लिखूंगा. ठीक है. और बाकी जो एक्स इजिकल टू 0 है वो तो वैसे के वैसे चलेगा. एक्स इजिकल टू 0 होगा वो 0 ही चलेगा. ठीक है. तो ये आपके आ गई इसकी वैल्यू. अब ध्यान दीजिए, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को, सॉरी, माइनस एक्स को मैं कुछ टी के बराबर पुट कर देता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। अगर मैं इस साइड ले आऊंगा राइट साइड में, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ टी। और मुझे पता है माइनस ऑफ साइन टी क्या होता है, ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ टी लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी, माइनस इधर ले आऊंगा, इधर ले आऊंगा माइनस साइन ऑफ इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। अब टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब टी की वैल्यू ये थी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दिस मीन्स दैट टी की वैल्यू लगा दो, साइन ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस एक्स होगा, तो इसका माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, वो साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ दोबारा से। यहाँ क्या आएगा, पहली वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरी वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स, इसको माइनस लगाना पड़ेगा, इसकी जगह माइनस हो जाता है, यही हमने भी प्रूव किया, व्हेन एक्स लेस देन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम ये वाली लिमिट इसकी निकालेंगे। अब हम इस पोजीशन पे हैं कि इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लिमिट नाउ। अब सबसे पहले एफ ऑफ जीरो क्या होता है आपके पास, वो तो जीरो है, लेट इट बी इक्वेशन वन। इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफाइन है फंक्शन आपका, एफ ऑफ जीरो पे आपकी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो नो प्रॉब्लम, पहली चीज हमारी सेटिस्फाई कर गई, वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है इसकी। नाउ दूसरे लिमिट देखते हैं आप, लिमिट, अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी, वो देखते हैं क्या निकलती है ठीक है, तो ये आ गया एफ एक्स। अब ये वो वैल्यूज हैं जब ये एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होंगी। तो लेस देन जीरो होंगी, कौन सी वैल्यू होती है लेस देन जीरो, जीरो माइनस एच होगा ना, तो ये कौन सी वैल्यू होंगी, जो लेस देन जीरो वैल्यू होंगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज हैं तो जीरो वैल्यूज होंगी, वेर एच ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसको याद रखना थोड़ा सा। तो ये कौन सी वैल्यू लेनी है आपने, जब नेगेटिव साइड में लेनी है वैल्यू, तो लेस देन वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, यहाँ पे आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आ गया, फाइन। ना, हम लोग थोड़ा साइन इनवर्स की वैल्यू चेक करते हैं। आप मुझे इसकी, हाँ, ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है। ठीक है, तो ये माइनस आ गया इसके साथ, इसको बाहर ले लीजिए माइनस को, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, दिस इज साइन इनवर्स एक्स। आप देखते हैं इसकी लिमिट का जो प्रोसेस होता है कैसे लिखते हैं हम लोग, आप देखिए। हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट, इसको मिटा देते हैं, अभी इसका यूज नहीं है, चले रहने देते हैं फिलहाल, चलो आनी हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पुट टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको इधर लाऊंगा तो क्या आएगा, साइन ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, नाउ एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब जीरो को, जीरो नेगेटिव के साइड अगर अप्रोच करेगा, तो मेरा क्या, दिस इम्प्लाइज, अगर ये जीरो को जाएगा तो टी किस को जाएगा, टी भी तो इसको जाएगा, जीरो नेगेटिव को जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। चलें, इसकी जगह मैं क्या लिख सकूंगा, सेम, अगर ये जीरो को जा रहा है तो ये भी जीरो को जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस टी अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। तो इसी अभी लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है हमारी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास
टी आ जाएगा, इसको माइनस को बाहर निकाल दीजिए। तो दिस सिंप्लाइज, अब मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास आ गया लिमिट जो है एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, ये मेरे पास किसके बराबर आ गई, ये आ गई माइनस लिमिट टी वेयर वेयर टी अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा लेट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, क्योंकि नेगेटिव साइड है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा मुझे इसमें से, वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नेगेटिव साइड जा रहा है क्योंकि नेगेटिव साइड है, ये जीरो नेगेटिव है, जीरो नेगेटिव का मतलब ये जीरो है, इस साइड से आ रहा है, ठीक है, एक्स को इस साइड से अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो ये नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर्स तभी होंगे जब एच ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये आ गया। अब टी किसको जा रहा है, टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, इम्प्लाइज एच भी किसको करेगा अप्रोच, जीरो को, ठीक है ना। अगर टी अप्रोच करेगा जीरो को तो एच भी तो अप्रोच करेगा जीरो को, फाइन। तो दिस मीन्स व्हाट, पुट कर दीजिए, दिस मीन्स इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हम्म, यहाँ मैं इसको पुट कर सकता हूँ, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। ये आ जाएगा माइनस ऑफ लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, टी की जगह क्या लिखना है आपको, जीरो माइनस एच। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, ये तो जीरो को जा रहा है ना, तो ये जीरो इंटू जीरो माइनस जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस कुछ भी, ये जीरो आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा जो हमारे पास लिमिट है एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, दिस इज कमिंग टू बी एफ एक्स, एक किसके बराबर है, जीरो के बराबर। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी वो किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। नेक्स्ट, नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। आप देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू जब आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स। तो करते हैं पुट इसमें, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो पुट कर लीजिए जैसे हमने पीछे पुट किया, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, दिस मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, दिस मीन्स दैट if x approaches to zero positive implies t approaches to zero positive, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सॉरी, ठीक है, ये भी जीरो पॉजिटिव को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट लिमिट दिस t approaches to zero positive, दिस इज गोइंग टू बी, इस साइन इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, t है। अब हमारे पास लिमिट ये है, तो अब पॉजिटिव लिमिट चल रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच होगा तो अगर टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, नॉट टी अप्रोच करता है जीरो को, इम्प्लाइज एच भी किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। तो दिस मीन्स दैट ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, जीरो प्लस एच, तो अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा लिमिट जो है, जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आ गया,
एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन दे दो, इसको इक्वेशन दे दो 1, सॉरी 2, 1 ऑलरेडी हो चुका है, इक्वेशन 2 ये हो चुका है 1 आपका, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3, सॉरी 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या मिल रहा है हमको? लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स, ये दोनों बराबर हैं। दिस मीन्स दैट लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, एफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब जो लिमिट की वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। इसको रख लीजिए इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 इक्वेशन है 1 एंड 4। आप देखिए 1 इक्वेशन क्या थी आपके पास? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। हमने देखा दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये क्या मतलब होता है इसका? अब ये जो सेकंड पॉइंट भी हमने प्रूव कर दिया, ये जो चीज़ है, ठीक है ना, ये भी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 जो है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। फाइन, इस तरह से अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसको आप घर पे ट्राई करिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सो अभी यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।